नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिलही आईएएस सीतापुर के प्रोग्राम में। अब देखिए कि वही ज्योग्राफी वाला जो सीरीज़ है, एक प्रकार से उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू ले जाएंगे जब तक आप बहुत ही मजबूत नहीं हो जाएंगे। मतलब ये है कि देखो, मैं तो जो एक तो वनडे लेवल का कोई भी अगर स्टूडेंट है उसके लिए तो लाभदायक है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में आप लोग जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लोअर समीक्षा, पीसीएस, आईएएस, इस तरह से भी तैयारी करते हैं, तो जो मैपिंग वाला मेंस में आता है, मेंस में एक मैपिंग का भी पोर्शन आता है, कुछ नंबर की मैपिंग करनी होती है, उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। बाकी जो प्री परीक्षाएं होती हैं, चाहे वनडे हो चाहे सिविल सर्विसेज हो, तो प्री परीक्षाओं में इनसे संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो करना क्या है, एटलस में इनकी लोकेशन देखो कहाँ पे है, किस सागर महासागर में है, किस महाद्वीप में है, उसके साथ साथ में वही लोकेशन उसी तरह की उठा के आउटलेट मैप जो इंडिया और वर्ल्ड का है उस पर बना लीजिए, फाइल में लगा लीजिए। बस ये क्रम चलाते रहिए। कुछ क्लासें हैं 10-15, ये सब हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद में मेंस लेवल की तैयारी करते रहेंगे, तब ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं फंसेंगी नहीं। कोई ट्रिक बकवास है, ट्रिक का कोई मतलब नहीं होता है। जीएस के तौर पर बस समझिए और सीखिए। और फालतू पता नहीं कौन कौन से लोग आके ऐसे अपना ज्ञान बांटते हैं चैनलों पे, उनका बेस कुछ भी नहीं है, नॉलेज कुछ भी नहीं, कभी परीक्षा सिविल की नहीं दिया होंगे, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं। तो इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस सेलेक्टेड मटेरियल देखना है और जो गाइड किया जा रहा है, जो बताई जा रही बुकें या मटेरियल या जो भी है, उसके लिए वही चीज़ें पर्याप्त हैं। आलतू फालतू का कुछ ना पढ़िएगा। दिन भर यूट्यूब चैनल पर ना पढ़िएगा, फेसबुक से बचिए, यूट्यूब चैनल से बचिए, थोड़ा अपने आप को संवारिए। और जो वर्ल्ड लेवल पर डिजीज चल रही है इससे बचिए, लोगों से मिलना जुलना कम करिए, समाज से थोड़ा कटिए, रहने की कोशिश करिए, बाहर चीज़ें खरीदने से बचिए, दुकानदारी शॉपिंग वगैरह ये सब सबसे बचिए, अपने आप को अलग करिए, नहीं तो बड़ी बड़ी चुनौती हैं आपके लिए और ये छोटी बात नहीं है। वो उन परिवार से पूछिए जिनके लिए समस्या बनी हुई है। तो आइए अब हम इस टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो द्वीपों से संबंधित प्रमुख तथ्य, पहले आपने द्वीप देखा, सारे द्वीप जो महत्वपूर्ण थे वो समझ गए होंगे। अब आप देखोगे इनसे संबंधित कौन सा तथ्य है जो आपको आगे के ज्ञान को भी बढ़ाने में ये सहायक होगा, या वो पिछली हमारी क्लासेस होंगी, या इस तरह से जो भी क्लास आएंगी वो हमेशा इस तरह से आपको ज्ञान वर्धन करेंगी और स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये विश्व का, अब ये छोटी छोटी बात है, जैसे वनडे लेवल पर देखें तो ऐसा होता है, लेकिन आपको मैप में बनाना है, इसलिए मैंने बना दिया है। मैप में बनाना, दिखाना, समझना है। जैसे कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड द्वीप अमेरिका के पास वाला आपने देखा था। जो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी पर है द्वीप, नदी पर द्वीप है वो माजुली द्वीप है। क्या है? माजुली द्वीप है। और माजुली और असम में ये स्थित है। कहाँ पे है? असम में है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप क्या है कि देखो, द्वीप मतलब ये होता है समुद्र में या जल में उथले हुए भूक्षेत्र होते हैं। समुद्र या जल के उथले हुए भूक्षेत्र, भूभाग होते हैं। हमने पहले ही बताया, या तो उन पर वनस्पतियों का विकास होता है, वनस्पतियाँ विकसित होती हैं, घने जंगल, वनस्पतियाँ अनेक प्रकार की पाई जाएंगी, या फिर वहाँ पर मानव ने अपना विकास, अपनी बस्तियाँ, अपने देश बना लिए हैं। तो इस प्रकार से देखो तो कहीं पर जनसंख्या कम होगी, जहाँ पर जो लाइफ है सर्वाइव करने के लिए जो चुनौती हैं कठिन होगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी। पॉपुलेशन वही निवास करना चाहेगी जहाँ पर उसके जीवन की दशाएं क्या है, उत्तम होंगी, उसके लिए संसाधन होंगे। जैसे आप देखेंगे कि अधिकांश जनसंख्या आपको प्लेन में नज़र आएगी, मतलब जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या आपको बड़ी आसानी से नज़र आएगी, या फिर कहें नदियों के किनारे, या फिर कहें जो तटीय रीजन है आसपास के क्षेत्रों में। जैसे कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि हम रेगिस्तान में रहें, अधिकांश लोग यही नहीं चाहेंगे कि हम पहाड़ों पर रहें या जंगली या पठारी रीजन में रहें। अधिकांश लोग यही चाहेंगे हम प्लेन में रहें, जहाँ पर यातायात के सारे साधन सुलभ हों, पानी जैसी व्यवस्थाएं सुलभ हों, एग्रीकल्चर जैसी सुविधाएं, अन्य हाट बाजार जो भी चीज़ें हैं वो सारी सुगमताएं हमारे पास उपलब्ध हों। तो दुर्गम प्लेसेस पर कोई रहना नहीं चाहेगा, तो हो सकता है कुछ ऐसे भू क्षेत्र हों, कुछ ऐसे जल से उथले भूभाग हों जहाँ पर जीवन क्या है बड़ा दुर्गम हो, घने घने जंगल हों, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जो लोगों का विकास है, बस्तियों का विकास है, देशों का विकास है, वहाँ कम मिलेगा। बनस्पत वैसे जहाँ पर अनुकूल दशाएं, पीने के लिए पानी,
खाने के लिए भोजन, रहने के लिए अन्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों। अब देखिए कहता है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप क्या है? जावा है। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के आसपास जाओगे इस दक्षिणी एशिया में तो एशिया का पोर्शन ये मिलेगा आपको। फिर देखो विश्व में सर्वाधिक द्वीपों का देश कहाँ पे सबसे ज़्यादा द्वीप है, या कहता है विश्व का सर्वाधिक द्वीपों का देश, द्वीप का इंडोनेशिया आप जाओगे, इंडोनेशिया, मलेशिया आसपास देखोगे दक्षिणी ये क्या नाम एशिया में, तो एशिया में यहाँ पर इंडोनेशिया वगैरह हैं, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे द्वीप, असंख्य द्वीप आपको मिलेंगे। अब देखो विश्व का सुदूरवर्ती अधिवासी द्वीप, दूर क्या है? वापेट द्वीप मिल जाएगा। अब ये सब आपको मैं एटलस उठाना है, एटलस में उसका देखना है कहाँ पे इसकी लोकेशन है, उसके बाद में उसको अपने आउटलेट मैप पे इसको दिखाना है। फिर देखिए क्या कहता है, विश्व का सुदूरवर्ती मानव रहित द्वीप, मानव रहित द्वीप त्रस्तान डी कुन्हा, त्रस्तान डी कुन्हा, ये मानव रहित है, यहाँ पर मानव विकास नहीं है, मानव नहीं रहता है। अब देखिए सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, ये क्या है? प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ये विश्व का सबसे बड़ा है। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के किनारे आपको मिल जाएगा। प्रवाल भित्ति मतलब प्रवाल में, प्रवाल एक प्रकार के जलीय जीव होते हैं, भित्ति मतलब दीवार से संबंधित है। जो प्रवाल की डेथ होती है, प्रवाल विरंजन होता है तो डेथ होती है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर प्रवाल एक था, ये डेथ हुई, इसके ऊपर आ गया, दूसरा इसके ऊपर आ गया, तो डेथ होते होते यहाँ पर एक दीवार सी बन जाती है। यहाँ पर क्या बन जाती है? दीवार सी बन जाती है, तो इसको प्रवाल भित्ति कहते हैं या प्रवाल चट्टान कहते हैं, मूंगे से निर्मित चट्टान कहते हैं। तो ये इस प्रकार से एक दीवार का निर्माण है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी रीफ है जो मूंगे प्रवाल से निर्मित है, क्योंकि प्रवाल की जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो वो क्या है कि वो एकदम पत्थर जैसी चट्टान बन जाती है। मरने का, डिक्लाइन होने का, या कहें कि जो विरंजन होने का ये तरीका है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के ऊपर मरते जाते हैं, जिससे क्या है ऊंचाई दीवार की तरह बनती जाती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। अब सबसे बड़ा प्रवाल जो वलय क्या है? वलय देखो क्वाजलीन एटॉल है, एटॉल ये भी चट्टान है, मूंगे से निर्मित है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप, इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा द्वीप क्या है? बोर्नियो, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्नियो द्वीप क्या है? इंडियन ओशियन हमारा जो महासागर है, भारतीय महासागर, वो जो है दक्षिण में, वहाँ पर देखोगे तो बोर्नियो द्वीप है, ये सबसे बड़ा है। फैक्ट के रूप में जापान का सबसे बड़ा होन्शु, होकाइडो, ये सब मिलेंगे, होकाइडो। तो होन्शु द्वीप क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये होन्शु पूछा गया है। होन्शु जापान, इस पर क्या राजधानी है, कैपिटल क्या इस पर विकसित है, ये आपको देखना है। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? फिलीपींस, मनीला, चावल अनुसंधान उधर देखोगे। लुजोन क्या है? लुजोन। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? बोर्नियो, इंडोनेशिया। देखो आप तो पढ़ते लिखते, आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, ये अन्य बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंडे की तैयारी करते हैं, लेकिन अन्य भी जो आपका व्यक्ति देश का रहने वाला कोई जागरूक नागरिक है, उस जागरूक नागरिक को ये जागरूकता तो आवश्यक रूप से होनी चाहिए हमारे फिजिकल फीचर्स इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या हैं। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? बड़ा द्वीप कौन सा है? ये मध्य अंडमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो देखा था, अंडमान निकोबार, जहाँ अंडमानीज लोग रहते हैं, ये ट्राइब्स निवास करती हैं, सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसमें बीच वाला जो मध्य वाला है उस पर देखोगे, पोर्ट ब्लेयर, उधर देखिए। अब देखिएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। पूर्व सर क्रीक, ये गहिर मोती देखा होगा आपने, गुहार मोती जिसे बोलते हैं। अब इस तरह से वालांगू उत्तर पूरब में देखा था आपने, चारों आपको मैंने पॉइंट बताए। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन। अटलांटिक जो महासागर है, इस अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन वही इंग्लिश मैन ब्रिटेन, वहाँ पे देखोगे।
अब देखिए ब्रिटेन है सबसे बड़ा द्वीप है, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर एस टाइप में है, इसमें सार्गेसम इसी में सागर पाया जाता है। तो ये एक उत्तरी अटलांटिक है, एक नीचे अटलांटिक है। तो एक जो अटलांटिक है इस प्रकार से है, एस टाइप में है। तो ये उत्तर वाला अटलांटिक है, ये दक्षिण वाला अटलांटिक है। यहाँ पर जो है बहुत सारे आपको द्वीप मिलेंगे, ग्रेट ब्रिटेन जिनमें बड़ा द्वीप मिलेगा। तो यूरोप को भी जोड़ता है, इधर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग को जोड़ता है, इधर जो है अफ्रीका के पश्चिमी भाग को जोड़ता है। और आपको उसके बाद में क्या है, अफ्रीका के पश्चिमी भाग को जोड़ेगा। उसके बाद में आप देखोगे तो उत्तरी जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग को, यानी दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग को भी जोड़ेगा। अब देखो इसके बाद में ये हो गया प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर का पापुआ न्यू गिनी है। पैसिफिक ओशियन जो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। 4 महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा क्या है अटलांटिक महासागर, तीसरा का हिंद महासागर, चौथा क्या है आर्कटिक महासागर, 5वां महासागर की कभी बात होती है तो ये कहा जाता है अंटार्कटिक, जहाँ पर पूरा ग्लेशियर बर्फ से ढका हुआ है। क्योंकि जल के 3 रूपों में होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के रूप में वहाँ पर मिलेगा। अब देखिए फिर कहता है महाद्वीपीय भाग में तटवर्ती क्षेत्र में भूभ्रंश होने तथा उससे टूटकर, भूभ्रंश मतलब जो हमारी शैल चट्टान है, हमने चट्टानें देखा था स्टार्टिंग फेज, हमारा पहला चैप्टर क्या है, उसकी जब चट्टानें देखा था तो चट्टानों के बिखंडन से, चट्टानों के टूटने से तथा उससे अलग हो जाने से बना द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर क्या है, मेडागास्कर। मेडागास्कर आप अफ्रीका चले जाओगे, जब अफ्रीका, क्योंकि मूल चट्टान का हिस्सा है मेडागास्कर। मूल चट्टान जो थी, जो अफ्रीकन चट्टान है, तो अफ्रीका वाली जो चट्टानें हैं ये इसी चट्टान का हिस्सा टूटकर अलग हुआ मेडागास्कर। तो जब अफ्रीका देखोगे तो अफ्रीका का, ये अफ्रीका मान लीजिए, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका का, यहाँ पर देखोगे आपको मेडागास्कर मिलेगा, ये मेडागास्कर मिलेगा। तो आई होप कि ये चीज़ें बहुत अच्छी से आपको समझ में आई होंगी। और ये नहीं है कि केवल ऐसे बोल दिया है वनडे एग्जाम में काम है, नहीं, इसको केवल करना ये है कि इसको आपको पूरा एटलस में देखना है, इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ मैंने बोला है। इसके साथ साथ में आउटलेट मैप लाओ इंडिया और वर्ल्ड के, उनको बना के फाइल में लगाओ। जब क्लास चलेंगी धुआंधार आपकी तैयारी होती रहेगी। इसका लाभ कई रूपों में मिलेगा, यहाँ टिक करना केवल नहीं, बहुत सारे रूपों में, वो बाद में चर्चाएं करेंगे जब मेंस वाला टॉपिक लेके कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।